वकील को तो खुद बताना चाहिए ना इसमें आप क्या आपका नहीं सर, इसमें आपने जो ऑर्डर आई डोंट नो व्हाट यू वांट, यू जस्ट से ये मुझे चाहिए, ये कर दें वो कर दें, हम सुन लेंगे आपकी बात। जी लॉर्डशिप, मैं पैराग्राफ आप पैराग्राफ छोड़िए ना, अपने तौर से बताइए ना कोई चीज। मैं ये बता रहा था आप यही तो डायरेक्शन यार हमें छोड़ दीजिए ना, आपका केस है या हमारा केस है? सर आपका केस हम कहते जो ऑर्डर आपने दिया है, डायरेक्शन दी है, आया वो कंप्लायंस पूछ लेंगे उनसे, इतनी सी बात, इतनी लंबी तकरीर क्या करें, इनसे पूछ लेंगे, ये बता देंगे हुई है नहीं हुई है। अगला पॉइंट कोई बताए ना। तो रिपोर्ट ऑलरेडी कॉल कर ली है ना, कल ही वो कह दिया था कि इन सारी इस ऑर्डर में और कल की रिपोर्ट में ये जो इन्वेस्टिगेशन जिन FIRs पे हो रहा था, जो 4-5 FIRs का तस्करा हुआ, उन पे तो इनको ऑलरेडी कहा है उस पर जो भी इस वक्त अपडेट है, जो भी प्रोग्रेस रिपोर्ट है वो तो ये फाइल करेंगे। पढ़ देता हूँ बस, उसके आगे फिर मैं खत्म कर देता हूँ। दो बातें करता हूँ। The ever so frequent attacks on journalists and their abduction, including the Federal Capital Territory Islamabad, is another violation of fundamental rights which has been raised in the application. It is stated that the Constitution in this Article 9. भाई अब आप देखिए ना, अब आपका you are in a way conflicted. You are yourself the government. एक से सुन तो लेना। जी सर, जब जर्नलिस्ट साहब मिनिस्टर बन गए तो अब जिम्मेदारी तो आप पे भी होगी, आप भी तो हुकूमत हैं आप। सर फेडरल गवर्नमेंट सुन तो लीजिए ना। जी सर, ये ऐसे तो नहीं होगा ना सर, हम मुझे समझ नहीं आ रहा है, हम जर्नलिस्ट की पिटीशन उठाते हैं, कुछ जर्नलिस्ट पीछे हट जाते हैं, भाई नहीं रीजन क्या है? अब आप कह रहे हैं हुकूमत से पूछें, किस हुकूमत से पूछें? बलूचिस्तान की हुकूमत से पूछें, फेडरल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान सर। तो फिर आप रेजिग्नेशन भी दे दीजिए साथ साथ। सर वो नहीं, आप जरा ऐसी आप बातें जो कर रहे हैं ना, मुझे समझ नहीं आ रहा है, आपका पॉइंट बता दीजिए ना। यू आर अब तो आपके खिलाफ हम ऑर्डर भी करेंगे ना, अब आप 2 टोपियां पहने हुए हैं, सोच लीजिए आप कह रहे, पढ़ लें, चलिए चलिए। That ever so frequently attack on journalists and their abduction, including the Federal Capital Territory Islamabad, is another violation of fundamental right which has been raised in the application. It is stated that the Constitution, its Article 19 guarantees. हमें ये पता है बात है ना, कोई पॉइंट बता दीजिए सर। ये सर मैं 2 मिनट लेता हूँ सर, मैं पैरा पढ़ लेता हूँ, इसके अंदर बड़ा हमें पता है, हम पढ़ के आते हैं कोर्ट। सर इसमें देख लीजिए अगर आप तसल्ली साहब, इस पे तो आपको डायरेक्शन कल वैसे मिल गई। सर ये लगी चीज है सर, कांडी में लेट मी रीड। आप बताना क्यों नहीं चाहते हमें? मैं सर बता रहा हूँ, लेट मी रीड, अलाउ मी टू लॉर्डशिप कांडी। It is stated that the Constitution in Article 9 guarantees the right to one's liberty, and Article 10 of the Constitution safeguard illegal arrest and detention. This matter becomes a matter of concern when the perpetrator are not arrested, and all the more so when it happens under the cameras of the Safe City project. This is very important, Lordship. Islamabad inability in this regard may suggest incompetence, which may constitute dereliction of duty or far worse abetment, which is an offence. Therefore, notice be also issued to the Inspector General of Police Islamabad. हमने पूरा पढ़ लिया, आपसे आगे हमने पढ़ लिया। आगे पॉइंट क्या आपका? अब सर ये है कि द सेफ सिटी प्रोजेक्ट इस्लामाबाद में वर्क कर रहा है। आप हमें पॉइंट बता दीजिए प्लीज। पॉइंट ये है कि बिलियंस ऑफ रुपीज हैज बीन स्पेंड ऑन द सेफ सिटी प्रोजेक्ट। जो भी जर्नलिस्ट के साथ मामलात हुए हैं इस्लामाबाद के अंदर, आप मुझे समझ नहीं आ रहा है, आप पॉइंट बता दीजिए प्लीज। सर पॉइंट बताएं, वकील का काम होता है पॉइंट बताना। पॉइंट ये बता रहा हूँ, बिला वजह हमें तकरीर करना, हमने ऑलरेडी नोट कर लिए हैं बातें। ये नेक्सस बता दीजिए ना, सेफ सिटी प्रोजेक्ट का मकसद। सेफ सिटी प्रोजेक्ट का मकसद है कि जो लोग दिन दहाड़े अबडक्ट होते हैं, वाई द सेफ सिटी। तो आप हुकूमत में हैं या नहीं? नहीं सर, मैं आप मिनिस्टर हैं, केयर टेकर गवर्नमेंट में मिनिस्टर, पर यू कैन नॉट, यू आर हेल्पलेस सर। इसमें तो पूरी यू आर हेल्पलेस। यस ऑफ कोर्स, मेरे खिलाफ FIR है सर, आई एम हेल्पलेस, आई कैन नॉट इन क्वेश्चन। Who is the mysterious persons running the country if you are helpless? Everybody knows who is running the country. Don't say these things for a lawyer, it doesn't look good. Yes, of course. Either say I'm a डरपोक, I will not say this. ये क्या मजाक बनाया हुआ है सुप्रीम कोर्ट का? Everybody knows it. Then say it. Then say it. Sir, if I'm a caretaker, don't say this, please. Don't. इधर आप एक सेंसेशनलिज्म चाहते हैं तो कर लेते हैं, हम सीरियसली इस मैटर को अटेंड करना चाहते हैं। सर हम भी सेंसेशनलिज्म चाहते हैं, एवरीबडी नोज इट, वेरी आई डोंट नो इट। आप मुझे बता दीजिएगा, आप एक कंसाइज स्टेटमेंट फाइल कर दीजिए, हम सीख लेंगे आपसे कुछ। नहीं सर, आपको एवरीबडी नोज इट। भाई ये सुप्रीम कोर्ट, ये अदालत है, ये खड़ा नहीं है, ना पार्लियामान है, ना कोई प्रेस का कॉन्फ्रेंस। आप जाके कर लीजिए वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंसेज जितने मर्जी है। अगर आप, हम तो कह रहे हैं आप मुल्क चला रहे हैं, आप मिनिस्टर हैं,
या आप कह रहे हैं बस मैं कुर्सी पे बैठा हूँ, मैं तो नहीं चला रहा हूँ? सर मैं इधर ऐसी बातें आप कर रहे हैं, मतलब आप मिनिस्टर ऑफ द हेड अपने ही क्लाइंट के खिलाफ आर्ग्यूमेंट खिलाफ की बात नहीं है सर, मैं हकीकत बता रहा हूँ जो आप अगर अच्छा बस आप बता सकते हैं हकीकत, लिख के देने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन मैं हकीकत बताना चाहता हूँ, किसी को नहीं पता आज तक, सबको पता है सर। मिनिस्टर बनने से पहले आपने ओथ लिया था। वो तो वो सर मैं देखिए मेरे खिलाफ एक FIR, ये कानून की अदालत है, अगर कोई कानूनी बात करना चाहें तो कर दीजिए, हकीकतें हमें बताते रहिएगा, लिख कर दे दीजिए। आपको फाइल करना है, आज दिन तक आपने कुछ फाइल किया है? सर हकीकत तो यही है कि भाई हमें नहीं हकीकत का पता, हम जो चीज हमारे सामने आएगी उसका पता चल जाएगा। सर ये आपने खुद ही ऑर्डर पास किया हो योर लॉर्डशिप। माशाल्लाह जनाब, उसके लिए आपको कई दफा कहा ना कि रिपोर्ट कॉल कर ली है कल इनसे, जो भी FIR है उसकी जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है वो कॉल की है इनसे। अब सर ये जजमेंट है, मैं अगर आप प्लीज आप हमें जजमेंट बताइए सर, ये एक दफा रिपोर्ट तो फाइल करने दीजिए अटॉर्नी जनरल को, जब वो फाइल कर देंगे उससे प्रोग्रेस रिपोर्ट पता चलेगी, फिर हम आगे जा सकते हैं ना। जिनकी FIR जो कंप्लेनेंट है उनको कन्फ्रंट होगी ना वो रिपोर्ट, फिर वो बताएंगे कि उसमें इंक्वायरी हुई है नहीं हुई है, क्या इन्वेस्टिगेशन हुई है और आगे मामला कहाँ पे गया, कोर्ट में किस स्टेज पे है, चालान फाइल हुआ नहीं हुआ, क्या प्रोग्रेस रिपोर्ट है, ये तो ये बताएंगे ना पहले। लेट हिम फाइल द रिपोर्ट फर्स्ट ऑन दैट स्पेसिफिक FIR। ठीक है सर, लेट हिम फाइल। If I may, as a matter of procedure now, just something that I wish to draw your attention to. On 20th of August, a two-member bench headed by my Lord the Chief Justice passed the order. Now, after that order, 1 second, I just want to clarify something. कोई फाइलिंग्स हुई हैं आज कल? हाँ सर वो फाइलिंग इस वजह से नहीं हो सकी, हमें अभी तक वो लिस्ट ही नहीं देगी कि किन मेंबर्स के खिलाफ, किन जर्नलिस्ट के खिलाफ मुकदमा था। ट्राई टू अंडरस्टैंड, मतलब प्रॉब्लम ये हो रहा है, नोबडी वांट्स टू डू देयर वर्क एनीमोर। प्लीज रीड द सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट। सर हमने CM में बना के अगर आप बनाते रहे, हम पता नहीं आप क्या करें, हमारे पास को दीजिए, आप ठहर जाइए प्लीज। अटॉर्नी जनरल, Adani, I don't know what we yesterday were very careful not to pass an order. Why? Because we were very cognizant of the Supreme Court Practice and Procedure Act. Just go through section कौन सा है इसका? Okay, section 3. Read the section 3. Exercise of original jurisdiction. Nobody wants to have any concern with the law. I'm surprised. Any matter invoking exercise of original jurisdiction under clause 3 of Article 184 of the Constitution shall be first placed before the committee constituted under section 2 for examination, and if the committee is of the view that a question of public importance with reference to enforcement of any of the fundamental rights conferred by chapter 1 of part 2 of the Constitution is involved, it shall constitute a bench comprising not less than 3 judges of the Supreme Court of Pakistan, which may also include the members of the committee for adjudication of the matter. Now we are cognizant of it. This is the law of Pakistan. Now somebody comes and gives a piece of paper here. I mean, we would love to do it. We can't do it. That's why we took an undertaking from you. I did not pass an order against you. I mean, if people can't understand this, I don't know. It's very clear cut. And this law has just been telecast to the whole of Pakistan. Now everybody should know about its provisions. Now if somebody doesn't want to do it, I mean, and now please, it's not very, नहीं एक सेकेंड, एक और बात भी बता दें आपको, अभी इसी महीने हमने एक ऑर्डर पास किया है, ये आप देख, ये इनको दे दें, उनको दें, SMG वाले